तव कथामृतं तप्तजीवनं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं तव कथामृतं तप्तजीवनं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्तजीवनं तव कथामृतं तप्तजीवनं। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण संसार की, श्री कृष्ण भगवान की, राधे रानी की, गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो ये जो कथा है, ये कथा हम लोग जैसे प्रसंग में गायन कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है कलिकाल में, और हम सभी को कथा करनी और सुननी चाहिए, जिससे हमारे जो त्रिताप हैं वो समाप्त हो जाए। तो इसमें अब जो भगवान हैं हमारे, उनके अवतारों का वर्णन है। हमारे भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनका क्या कारण है, और इसकी उत्पत्ति, इसका विनाश की लीला क्या है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न हमारे महर्षि शौनकादिक जी सूत जी से पूछते हैं, और वही इनका उत्तर देते हैं और बताते हैं कि महाराज, ये जो कल्प है, जो समय है, जो काल है, ये बड़ा बलवान होता है, और ये अनेकों कल्पों से ऐसा होता चला आया है, या परंपरा रही है। कौन सी परंपरा रही है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर कल्प में ऐसा होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का अवसान होता है किसी भी कारण से, यदा यदा हि धर्मस्य, जब तक ऐसा होता रहता है, ऐसा कष्ट होता है, धर्म के सारे जो पैर हैं, स्तंभ हैं, वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, तब तब हमारे प्रभु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। और जब वो जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं? जो अधर्म है उसका विनष्ट करते हैं, और धार्मिक संस्कार, आचार, चरित्रता, सदाचार, शिष्टाचार स्थापित करते हैं। और क्या करते हैं? जो सज्जन लोग हैं उनको उससे बहुत आत्मिक आनंद मिलता है, और जो दुष्ट होते हैं उनका सर्वनाश होता है। और भगवान फिर धर्म की स्थापना करते हैं। तो यह हमेशा होता चला आया है। और भगवान का जो अभी तक अवतार हुआ है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसका उत्तर उन्होंने दिया। और कौन कौन से अवतार हुए हैं, पूछते हैं कि आप हमको संक्षिप्त में उसको बताइए, हमारे ज्ञान की जो पिपासा है वो शांत हो, और आप महान भाव, इतने वेदज्ञ, इतने शीलवान, इतने चरित्रवान, इतने मेधावी, इतने तेजवान हैं, आप अपने अच्छे उदाहरणों के द्वारा, कथानकों के द्वारा हमको समझाइए कि भगवान का अवतार कैसे कैसे हुआ, और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं हमारे जो सूत जी हैं, रोमहर्षण जी के पुत्र, कहते हैं, महाराज, जगृहे पौरुषं रूपं भगवन्महर्षिभिः सम्भूतं षोडश कल्मादौ लोकशिक्षयः स एव प्रथमं देवं कौमारं सर्वास्थितः चचार दुश्चरं
ब्रह्म ब्रह्मचर्य खंडितम। जो ये 16 जो तत्व हैं, इसमें 5 हमारी जो इंद्रियां हैं ज्ञान की, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 1 मन है, और पंचभूत है। यह 16 जो तत्व हैं, इनसे मिलकर के हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर जो ये सृष्टि है, इसमें पुरुष और प्रकृति इसी के संयोग से सृष्टि की रचना हुई है। और हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर ये सृष्टि जो है, उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों की निष्पत्ति उन्हीं से है, और दोनों उनकी आह्लादनीय शक्तियां हैं। दोनों के मालिक, दोनों को करता धरता वही है। इसी कारण जो श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, रामचरितमानस, जो वैष्णव है, जो वैष्णव कथा सुनता है, जो वैष्णव परंपरा को अपनाता है, उसको भुक्ति और मुक्ति यानी भोग और आनंद, मुक्ति, मोक्ष दोनों एक साथ मिलता है। दोनों प्रदान करने की क्षमता केवल इसी में है, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को दे एक साथ। तो ये बताते हैं कि ये जो 16 तत्व हैं, यह वास्तव में प्रकृति और पुरुष के संयोग से 16 तत्वों का निष्पादन हुआ है, और यही 16 तत्व हर जगह विद्यमान है। और जो हमारी ये शरीर है, ये पंच तत्वों से बनी हुई है और नश्वर है, और एक दिन फिर ये इसी पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। और जो भगवान का अवतार है 16, उसमें सबसे पहला जो अवतार है वह सनकादिक ऋषि का अवतार है। वो 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद फिर जो भगवान का दूसरा अवतार होता है वो शुकर अवतार है, तीसरा नारद का अवतार है, चौथा नर नारायण का है, 5वां कपिल का है, 6वां दत्तात्रेय का है, 7वां यज्ञ भगवान के रूप में आते हैं, 8वां ऋषभ देव, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य अवतार के रूप में, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतर, 13वां मोहिनी रूप, 14 नरसिंह रूप, 15 वामना अवतार, 16 परशुराम, 17 व्यास, 18 राजा राम, 19 बलराम, 20 श्री कृष्ण, 21 बुद्धावतार, और कल की अवतार जब अत्याचार पापाचार आदि बढ़ जाएगा और कलयुग अपने चौथे चरण में आएगा, समाप्ति की ओर रहेगा, तब हमारे प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर कल के अवतार में विश्वव्यस नामक ब्राह्मण के घर पैदा होंगे। और कुछ विद्वानों का ये मत है कि है और हयग्रीव और हंसा अवतार भी भगवान के ही अवतार हैं। तो इस तरह से अभी तक भगवान के 23 अवतार हुए, 24वां अवतार कल की अवतार के रूप में होगा, ऐसा वर्णन करते हैं हमारे जो सूत जी हैं सनकादिक ऋषियों के सामने। और वे इस वर्णन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह यह बताते हैं कि जो भगवान की सृष्टि है यह उनकी मुस्कान है, माया है, और ऐसा कोई है नहीं जो उनकी माया में अभिशप्त न हो। कोवस नहीं जने मा जग माही, कोवस नहीं जने मा जग माही, कोवस नहीं जने मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, कोवस नहीं जने मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा जन्म ही नहीं लिया, न लेगा, न लिया है कि जिसको प्रभुता मिले, यानी उसको सुंदरता आ जाए, उसको पद मिल जाए, उसको ज्ञान हो जाए, उसके पास धन आ जाए और मद ना आए। यह कब संभव है? जब यह चारों चीजें निर्मल होगा, यानी मल रहित हो जाएगा। ऐसा कब संभव हो सकता है? ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वह हरि कीर्तन में संलग्न रहे, भगवान की कथा में संलग्न रहे, सचरित्रवान रहे, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो कथा है वह उसको पवित्र बना देती है, तभी उसके अंदर निर्मल मन हो सकता है। और जब निर्मल मन होगा तो वह स्वच्छंद नहीं होगा, स्वतंत्र होगा, सबके विचारों का भी सम्मान करेगा। इसलिए भक्ति की अत्यंत महिमा है
कथा की अत्यंत महिमा है। इसी कारण कहा गया है कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भगवती कथा। वेद उपनिषद की ये महत्वपूर्ण कथा है, उसको सबका पालन करना चाहिए। और हम सभी लोगों को हमेशा जैसे भी समय मिले कथा में आना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। जहीं पर कृपा रामे कय होई, जहीं पर कृपा रामे कय होई, तहीं पर कृपा करें सब कोई, जहीं पर कृपा। तो हमारे राम जी का जिस पर भी कृपा होता है उन्हीं पर सब कृपा करते हैं। तो इसका कब होगा ये कृपा? जब आप माया से निर्मल हो जाएंगे। तो माया के निर्मल से कब होंगे? जब आप अपने भक्ति में निष्ठ होंगे, कुछ समय परमात्मा के लिए निकालेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, तो आप निर्मल हो जाएंगे। इसी तरह भगवान सबका कल्याण करें और भागवत रानी आपके मन में प्रतिष्ठित हो जाए, यही हम सबकी कामना है। आप सभी भक्तगण बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। इसलिए आप हमेशा कथा में निरत रहें जब भी समय मिले। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधा रानी की, जय जय श्री कृष्ण भगवान की।